बता रहे हैं थोड़ी देर में एआईसीसी बयान जारी करेगी। हमारे साथ इंडिया न्यूज राजस्थान के संपादक मनु शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनु जी, अब यह खबर सामने आ रही है बाकी विधायकों से जुड़ी हुई कि थोड़ी देर में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से एक बयान जारी किया जाएगा और उसमें यह बताया जाएगा कि कमेटी में कौन कौन लोग होंगे, क्योंकि एक एआईसीसी स्तर पर कमेटी बन रही है इस पूरे मामले को देखने के लिए। बताना चाहेंगे अब कोई कमेटी नहीं बनेगी। ये क्लियर हो गया है कि एआईसीसी ने भी क्लियर कर दिया है कि अब कोई इस तरह की कमेटी नहीं बनाई जाएगी। सचिन पायलट की जो वापसी हो रही है वो शर्तों के साथ में कोई नहीं है, बिना शर्त के उनकी वापसी हो रही है। और जो सरकार की धमकी देने वाले जो विधायक थे भंवर लाल शर्मा, उन्होंने कल वेणुगोपाल से मुलाकात की थी और गुहार की थी कि कैसे भी हो और घर वापसी होनी चाहिए, क्योंकि रास्ता कोई बचा नहीं था। इसके कारण से लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब इनकी घर वापसी के रास्ते खोल दिए गए हैं। 1 दर्जन से ज्यादा बागियों ने साफ तौर पर पायलट के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि घर वापसी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। वहां पर बीजेपी में जैसे ही टूट की खबरें हुई तो भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान है उन्होंने अपना रास्ता साफ कर लिया और रास्ता बदल दिया उन्होंने खुद का अपना, कि कहीं ना कहीं जो सचिन पायलट के ऊपर हाथ रख रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह सचिन पायलट हमारे लिए सत्ता परिवर्तन का एक माध्यम होगा, वो साफ हो गया है। और उन्होंने वापसी का जो घर वापसी जो सचिन पायलट की हो सकती थी, इसके लिए कदम उठाए गए। इसी कारण से माना जा रहा है कि अब केवल जो विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा उसके अंदर केवल कामकाज होगा। जो कहीं विश्वास मत प्रस्ताव पारित करने की बात आ रही थी और आ रही थी, वो सब कुछ उनके ऊपर विराम लग सकता है जैसे एआईसीसी का बयान जारी होगा। इस सारे मामले पर और ज्यादा क्लियरिटी होगी। बिल्कुल, और क्योंकि अब ये खबर सामने आ रही है कि बिना शर्तों के वापसी यहां पर बागियों की होनी है, लेकिन आगे आप किस तरीके से मनु जी देख रहे हैं, गतिविधियां क्या कुछ रह सकती हैं सचिन पायलट को लेकर भी? देखिए, साफ तौर पर है कि ये लोग जो सचिन पायलट की वापसी हो सकती है, लेकिन सम्मानजनक स्थिति से वो वापसी चाह रहे हैं। ये पार्टी आलाकमान भी इस बात को तय करेगा कि किस तरीके से सम्मानजनक वापसी हो सकती है। सचिन पायलट खेमे के 2 मंत्री हटाए गए, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा, उनकी क्या स्थिति होगी ये भी क्लियर नहीं है। सचिन पायलट को 2 पदों से हटाया गया, जिसके अंदर पीसीसी चीफ का पद भी गया उनके हाथ से और डिप्टी सीएम का पद भी गया। अब उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, प्रदेश के अंदर रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, एआईसीसी के अंदर कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर के उनको दिल्ली रखा जा सकता है, क्योंकि अभी एआईसीसी की कार्यकारिणी का भी बड़ा विस्तार नहीं हुआ है। इसके कारण से माना जा रहा है कि जब तक एआईसीसी का बयान नहीं आए तो केवल कयास के ऊपर चर्चा हो सकती है, जिसके अंदर माना जा रहा है कि बागियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये एक बड़ा मसला है, क्योंकि इस समय सीधे तौर पर भंवर लाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, इन लोगों का निलंबन कर दिया गया था कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती ऑडियो टेप की तब तक इन लोगों का निलंबन रहेगा। तो वो निलंबन वापस हो सकता है, बागियों के खिलाफ में कोई कार्रवाई पार्टी नहीं करेगी। अब जो बची बात, जिनके मंत्री पद गए, पीसीसी चीफ का पद गया, उसके ऊपर एआईसीसी क्या कदम उठाती है, क्योंकि अशोक गहलोत का खेमा इस बात को लेकर के खासा नाराज है, क्योंकि इसके कारण से पार्टी की किरकिरी हुई है। जिन लोगों के कारण से, जो पार्टी के अंदर अध्यक्ष के पद पर रहते हुए जिन्होंने सत्ता पलटने की सोच ली और विपक्ष के साथ में मिलकर के वो भी, तो इन हालातों के अंदर उन विधायकों के अंदर खासा रोष है इस बात को लेकर कि इन लोगों के खिलाफ में कोई कार्रवाई भी नहीं हुई और ये लोग वापसी कर रहे हैं पार्टी के अंदर। तो लेकिन आला कमान का जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बात को दोहरा चुके हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस बात को दोहरा चुके हैं कि अगर ये लोग पार्टी आला कमान के सामने जाकर बात करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, वहां माफी मांगते हैं, तो इनकी वापसी हो सकती है। उसके ऊपर विचार किया जा सकता है। खुद गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, सब तमाम बड़े नेता जितने भी थे, अविनाश पांडे, इन्होंने कहा था कि घर वापसी के रास्ते हमेशा के लिए खुले हुए हैं, लेकिन फैसला करेंगे आला कमान, क्योंकि जिस तरह के हालात इन्होंने पैदा किए उन हालातों के अंदर पार्टी में वापसी होना इन लोगों का काफी मुश्किल हो गया था। कल भी जो विधायक दल की बैठक हुई उसके अंदर एक मत से सभी विधायकों ने कहा कि इन बागियों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब ऐसे हालात पैदा हो गए तो सचिन पायलट के सामने एकमात्र रास्ता बचा था कि वो वापस से घर वापसी कैसे करें और सम्मानजनक स्थिति से कैसे हो सकती है, इसके ऊपर वो जुटे हुए थे। तो वो आज यू टर्न होता हुआ सारा मसला जो 10 जुलाई को शुरू हुआ था, 10 अगस्त पूरा 1 महीना इस सारे मामले को लेकर के सारी कवायद चली है। आज आला कमान जब इस मामले को लेकर के थोड़ा आगे हुआ और बातचीत हुई तो अब रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है। जी पराग, बिल्कुल। और विधानसभा का जो सत्र होगा
विधायक दल की बैठक भी उससे पहले होगी और सत्र में इन सभी बागियों को जाने के निर्देश भी दिए गए हैं और जो बैठक होनी है विधायक दल की उसमें शामिल होने के निर्देश इन बागियों को दिए गए हैं। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है मनोज जी? देखिए, एआईसीसी के बयान के बाद में क्लियरिटी आएगी, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल करके आ रही है उसमें साफ तौर पर है कि बागियों को साफ ये कह दिया गया है कि वो अपने अपने स्तर से अब विधायक दल की जो बैठक होने वाली है उसके अंदर पहुंच जाएं। 13 तारीख को विधायक दल की बैठक होगी, उसके अंदर वो लोग शामिल होंगे। जैसे ही शामिल होंगे तो उसके बाद में कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, क्योंकि ये केवल अब ये बचा हुआ था कि कहीं सचिन पायलट के लोग नहीं आएंगे तो क्या स्थिति पैदा होगी, अगर आ जाएंगे तो क्या स्थिति पैदा होगी, क्या पक्ष में मतदान करेंगे, विपक्ष में मतदान करेंगे। जब आलाकमान से इनकी बातचीत हो चुकी है, आलाकमान के जब उनको डायरेक्शंस मिल चुके हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर साफ है कि उनको आकर के और यहाँ विधायक दल की बैठक के अंदर वो मौजूद रहेंगे। अब व्हिप जारी भी हो सकती है, नहीं भी हो, क्योंकि जब सारे विधायक बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर जो कयास लगाए जा रहे थे कि सचिन पायलट जो है विपक्ष में मतदान करेंगे, उनका खेमा पक्ष में मतदान करेगा नहीं करेगा, इन तमाम बातों पे जो विराम लग जाएगा जब एआईसीसी की ओर से इस बात का खुलासा हो जाएगा कि सचिन पायलट और उनकी टीम जयपुर पहुंच रही है और विधायक दल की बैठक के अंदर मौजूद रहेगी, तो ये सारे जो कयास लगाए जा रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। जी पराग। मनु जी, मैं चाहूंगा आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अजीत मंदोला भी जुड़ रहे हैं। अजीत जी, अब ये खबर सामने आ रही है कोई कमेटी नहीं बनेगी, बिना शर्तों की वापसी। हमारे साथ लाइव जुड़ गए अजीत जी। अजीत जी, किस तरह से आप देख रहे हैं? अब पराग, मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा जी। एक अभी थोड़ी देर में एआईसीसी की तरफ से एक बयान जारी किया जाएगा और जो संकेत मुझे मिल रहे हैं कि जल्दी एक बयान एआईसीसी की तरफ से जारी होगा और उस बयान में ये बताया जाएगा कि सचिन पायलट की जो वापसी है उसमें कोई उनकी शर्त नहीं मानी जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, एआईसीसी स्तर की एक कमेटी बनेगी, मतलब उसमें एआईसीसी के नेता होंगे और एआईसीसी के नेता ये मामले को जांच करेंगे। पार्टियों में जैसे एक परंपरा रही है कि किसी भी मामले को ज्यादा लंबा ना खींचे, कोई ज्यादा विवाद ना बने, दोनों गुट खुश हो जाएं, तो एक कमेटी बना दी जाएगी। वो कमेटी पूरे मामले को देखेगी कि क्या करना है, इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, ये बागी क्यों बने, ये क्या बात हुई, तो वो कमेटी देखेगी। वो कमेटी फिर अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेगी। तो ये घोषणा अब थोड़ी देर में कभी भी हो सकती है। अभी जो है हमारे यहाँ जो खबर अभी चल रही थी वो कमेटी प्रदेश स्तर की नहीं होगी, वो प्रदेश स्तर की कोई कमेटी नहीं बनेगी। हाँ, नेशनल स्तर की कमेटी होगी, एआईसीसी स्तर की कमेटी होगी। एआईसीसी उसको पूरे मामले को देखेगी। उसके अलावा अभी इन लोगों को कोई मंत्री पद दिया जाएगा, इसको लेकर संशय है जी। इनको कोई किसी प्रकार का अभी किसी को कोई पद मिलेगा, इसको लेकर भी अभी संशय है। लेकिन ये इतना जरूर है कि सचिन पायलट खेमे के जो विधायक थे उन्होंने खुद ही एक तरीके से बागी रुख अपना लिया था। जब उन्हें ये पता चला कि बीजेपी अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रही है तो उनमें एक बेचैनी हो गई थी और उनमें से कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री से संपर्क कर लिया था। उसके अलावा भंवरलाल शर्मा जैसे विधायक जिन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चुनौती दी थी और तमाम तरह की बातें मीडिया के सामने आके कही थी, अपने वीडियो रिलीज करे थे बागी तेवर अपनाकर जी। उन्होंने केसी वेणुगोपाल से सूत्र बताते हैं कि कल रात वो केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव हैं उनसे मिले और उनसे उन्होंने यही रिक्वेस्ट करी कि मैं वापस आना चाहता हूं और कई सारे विधायक जो जिनसे गलती हो गई थी वो सब वापस आना चाहते हैं। अब इस मामले को खत्म किया जाए तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि राजस्थान का जो राजनीतिक संकट था वो अब कुछ देर में जैसी एआईसीसी का बयान जारी होगा उसके बाद मुझे लगता है कि ये मामला चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए। और अब सरकार जैसे काम कर रही है, एक सत्र जिसको अभी जो इसको स्पेशल सत्र बोला जा रहा था, मुझे लगता है ये मानसून सत्र में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब सरकार को विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास लेकिन अजीत जी, मेरा एक सवाल यहाँ पर है क्योंकि आपने कमेटी का जिक्र किया है, आपने कहा कि नेशनल स्तर पर कांग्रेस पार्टी में कमेटी बनेगी और वो ये देखेगी कि आखिर क्यों ये विधायक बागी हुई या क्यों सचिन पायलट ने ऐसा रुख अपनाया। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसकी जरूरत है? सबके सामने है, जग जाहिर है, आखिर क्या कुछ बात थी या फिर क्या खटपट थी पार्टी के अंदर, ये तो सब जानते हैं। देखो पराग, क्या होता है राजनीति में
ये चीजें होती हैं। अब कोई तो फेस सेविंग, देखिए सचिन पायलट भी अपने आप में एक नेता है, पार्टी के डिप्टी सीएम रहे हैं, वहां पे अध्यक्ष रहे हैं। तो अगर कोई बात है तो ये पार्टी अपनी तरफ से एक सिस्टम है पार्टी का। पार्टी अगर आप कहीं कोई बात हुई है तो उसकी जांच कराती है पार्टी कि भाई आप लोग क्यों गए छोड़ के, उनसे ही पूछा जाएगा आप क्यों गए, आपने ऐसा रुख क्यों अपनाया, आपने क्यों पार्टी के खिलाफ बयान दिए, क्यों आपने तोड़फोड़ की कोशिश की गई। ये जवाब देखिए, भंवरलाल शर्मा और 2-3 एमएलए को जो मंत्री रहे हैं उनको तो पार्टी ने निलंबित किया हुआ है, उनको नोटिस दिया है, उसका जवाब उनको देना है। तो अभी उन पर फैसला होगा कि उनको वापस लेना है, उनको क्या करना है। तो जो सारे जो मामले हैं वो सब मामले पे एक कमेटी देख लेगी, वो कमेटी देखेगी और उस कमेटी उसका निस्तारण करेगी। और जब वो कमेटी अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को देगी उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष देखेंगे कि करना क्या है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। हमारे साथ मनु जी जुड़े थे। मनु जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो आप सचिन पायलट की